इस न्यूज के प्रायोजक हैं SRS इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 10वीं तक व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज UP बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा 6 से 12वीं तक व श्री रणजीत सिंह ITI कॉलेज कादीपुर रौनापार NCTB न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फीटर प्रवेश प्रारंभ है। अति शीघ्र एडमिशन कराने का अवसर प्रदान करें। सीटें सीमित हैं। चेयरमैन सुधीर कुमार सिंह व प्रबंधक संजय कुमार सिंह। आजमगढ़ जनपद में विभिन्न संगठनों के लोगों ने जैसे भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी व दिशा छात्र संगठन व नौजवान भारत सभा व बिगुल मजदूर दस्ता के बैनर तले भारत के 11 राज्यों में आज देश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता, मेहनतकश जनता के लूट के खिलाफ यह भारत में यात्रा निकाली गई है 11 राज्यों में। आपको बता दें कि वहीं पर मीडिया से बातचीत के दौरान निशु ने बताया कि मोदी सरकार चुनाव के पहले नारा लगाई कि बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन मोदी सरकार ठीक उसके खिलाफ चल रही है। भारत में वर्तमान समय में डबल इंजन की सरकार है और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहती हैं निशु। अपना बता दें। मैं हूँ निशु, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी की तरफ से। किस तरह का यात्रा निकला, क्या उद्देश्य है? ये यात्रा भगत सिंह जन अधिकार यात्रा निकल रही है पूरे देश भर में, भारत के 11 राज्यों में निकल रही है। 12 मार्च से इस यात्रा की शुरुआत की हम लोगों ने, क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहादत दिवस पड़ता है। तो हम लोग इस यात्रा के माध्यम से एक तो अपने शहीदों के विचारों को लेकर के लोगों के बीच जा रहे हैं कि इन क्रांतिकारियों ने 23 साल 24 साल की उम्र में शहादत दी थी और जिस आज़ादी का सपना ये देखते थे ये वो भारत नहीं है, उस तरीके का आज़ादी ये नहीं है। तो हम लोग एक तो ये उनके विरासत से लोगों को परिचित करवा रहे हैं। दूसरा ये कि इस पूरे अभियान में, इस पूरी यात्रा में हम लोगों ने महंगाई, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता और मेहनतकश जनता की लूट के खिलाफ ये पूरी यात्रा निकल रही है। अगर एक एक चीज़ पे बात करें तो आज महंगाई अपने चरम पर है। मोदी सरकार ने वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएगी तो महंगाई पे रोक लगाएगी और इसने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन सत्ता में आने के बाद हालत ये है कि 1150-1200 में आज सिलेंडर मिल रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम जो है वो 100 तक पहुँच गए हैं। तो आम जनता के ऊपर इतना टैक्स लाद दिया गया है कि वो महंगाई में पिस रही है और दूसरी तरफ लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है। तो हम लोगों की इस यात्रा के तहत एक यह भी पूरी मांग है कि महंगाई पे रोक लगाई जाए तत्काल। दूसरी बात है कि जो छात्र नौजवान आज तमाम तरीके की डिग्री लेकर के इधर उधर तैयारी कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी आने का नाम नहीं ले रही है। तमाम सारे सरकारी विभागों को सरकार बेचने का काम कर रही है और ठेके संविदा पे लोगों को कुछ कुछ नौकरी दे रही है। तो हमारा ये कहना है कि परमानेंट नौकरी की व्यवस्था की जाए। सरकार खुद मानती है कि करीब 60 लाख पद खाली है केंद्र और राज्य के विभागों में, तो उन 60 लाख पदों पे तत्काल भर्ती की जाए। एक मुद्दा हमारा तीसरा यह भी है कि जो आज चिकित्सा महंगी है, जैसे प्राइवेट अस्पताल जो है वो दुकान है, एक गरीब आदमी वहाँ पे जाकर के अपना इलाज भी नहीं करा सकता है और हम ये मानते हैं कि सबके लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो। तो एक हमारा इस यात्रा में यह भी एजेंडा है। एक एजेंडा ये भी जो हम लोगों ने बताया कि मेहनतकश जनता की लूट जिस हिसाब से चल रही है। आज कोविड के बाद लोगों का धंधा चौपट हुआ, तमाम सारे मजदूर अपने गांव इलाकों में पहुंचे। अब की स्थिति अगर देखी जाए तो उनकी आमदनी बहुत कम है, मतलब 7-8 हज़ार में तो गुजारा ही नहीं हो सकता जब इतनी महंगाई है। और वजह इसके जो नतीजा देखने को मिल रहा है कि करीब देश में आत्महत्या की है। तो ये कोई छोटी संख्या नहीं है। सरकार इस पे सोचे कि वो कह रही थी कि हम गरीब के बेटे हैं, चाय बेचते थे, लेकिन आज गरीबों को सबसे ज़्यादा इस सरकार ने नुकसान पहुंचाया है। तो हमारा ये भी है कि उनके लिए भविष्य की भी गारंटी की जाए। जो न्यूनतम मजदूरी है वो 25,000 की जाए। तो इसको लेकर के भी हम लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं। इसके अलावा जब महंगाई, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, इन तमाम सारी चीज़ों से आम जनता परेशान है, तो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों ने बस वही नेताओं जो अंग्रेज़ों का पूरा नारा था फूट डालो राज करो, उस नारे पे ये काम कर रही है। हिंदू मुसलमान के अलावा इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। और ये कोई कार्यक्रम था, माननीय अमित शाह जी भी आए थे, इतना सौगात दिए आजमगढ़ के लिए, क्या कौन सा अमित शाह जी भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ आजमगढ़। सौगात की अब क्या ही कहा जाए। इससे देखिए कि अभी यही खिरियाबाग में मजदूर किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या अमित शाह ने या योगी ने एक शब्द उनके लिए बोला?
वो अपने हक के लेकर के बैठे हैं, तो उस पर तो कोई वो नहीं। और ये सौगात तो बहुत सारे, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े हाईवे बना दिया जाए लेकिन उस पर चलने की लोगों की क्षमता ना हो, तो इस तरीके का सौगात और इस तरीके के विकास आम जनता के लिए बकवास है और कुछ नहीं। बड़े बड़े वायदे करना, तो सांप्रदायिकता के खिलाफ भी ये पूरी यात्रा हम लोग लेकर के जा रहे हैं कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। जो हिंदू मुसलमान का जहर बो रहे हैं, अभी बंगाल में देखिए, बिहार में क्या किया गया कि एक खास धर्म के प्रति लोगों की नफरत भरी इस हद तक कि पूरी लाइब्रेरी जला दी गई, पुस्तकालय जलाया गया। तो हम लोग इस चीज़ को भी लेकर के जा रहे हैं कि जनता आपस में संगठित हो। ये नेता संगठित रहते हैं, दंगा होता है तो कोई नेता नहीं मरता, आम जनता मरती है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग जा रहे हैं कि जनता एकजुट हो, अपने हकों के प्रति जागरूक हो और लड़े।